हेलो दोस्तों, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता रहता है, जैसे कि अगर किसी दिन बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, उसी दिन शाम को बहुत ही ज़्यादा ठंड भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सारे लोगों को ड्राई कफ हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी बढ़िया सिरप के बारे में जो कि इस्तेमाल होती है ड्राई कफ को ठीक करने के लिए, जिसको आप भली भांति कोडिस्टार डीएक्स के नाम से जानते हो। आज हम जानेंगे कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है उसके फ़ायदे क्या है, साथ ही साथ कोडिस्टार डीएक्स का डोजेज क्या रहता है एवं ये सिरप की साइड इफ़ेक्ट क्या रहती है, एवं कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, और कोडिस्टार डीएक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है उसके कंटेंट्स क्या है, जिसमें है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट 4 मिलीग्राम प्रति 5 ml, डेक्स्ट्रोमिथोरफॉन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम प्रति 5 ml। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें है कोरेक्स डीएक्स सिरप, टस्क्यू डीएक्स सिरप, एरोडिल डीएक्स सिरप। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट एंड डेक्स्ट्रोमिथोरफॉन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है उसके फ़ायदे क्या है। कोडिस्टार डीएक्स सिरप ड्राई कफ में इस्तेमाल होती है। अब हम जानते हैं ड्राई कफ एंड वेट कफ जो रहता है उसमें डिफरेंस क्या रहता है। देखिए दोस्तों, वेट कफ जो रहता है उसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है, उस टाइम के दौरान उसको बलगम जो है वो बाहर निकलता है। ड्राई कफ की कंडीशन में पेशेंट को खांसी आती है लेकिन जो बलगम है वो बाहर नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में उसको कोडिस्टार डीएक्स सिरप दी जाती है। ज़्यादातर कॉमन कोल्ड के जो पेशेंट रहते हैं, जिसको बुखार रहता है, खांसी भी होती रहती है, उस टाइम के दौरान भी डॉक्टर जो है वो कोडिस्टार डीएक्स सिरप का रिकमेंडेशन करते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट रहते हैं उसको अगर बहुत ही ज़्यादा नाक बह रही है और बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, और वो भी जिससे ड्राई कफ है वैसे ही, यानी कि सूखी खांसी आती है, रात को उसको सोने भी नहीं देती, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको कोडिस्टार डीएक्स सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है उसके डोजेज क्या रहता है। देखिए, कोडिस्टार डीएक्स सिरप जो है वो ज़्यादातर ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसका जो डोजेज रहता है वो रहता है एडल्ट में 5 ml प्रति 2 बार, यानी कि 5 ml दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद उनको लेना रहता है। खाना खाने के बाद इसलिए दिया जाता है क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन स्टमक में ना हो। और ये जो सिरप है वो बच्चों के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का जो डोजेज रहता है वो आधा हो जाता है, यानी कि 2.5 ml दिन में 2 बार। और प्रेग्नेंट महिला जो रहती है उसमें भी ये जो सिरप है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है टू पर्टिकुलरली ट्रीट द ड्राई कफ। कोडिस्टार डीएक्स सिरप का जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 3 दिन से लगातार 5 दिन का इसका डोजेज रहता है। अगर इस टाइम के दौरान भी खांसी जो है वो हील नहीं हो रही है तो 10 दिन से 15 दिन का भी ट्रीटमेंट रहता है। और डॉक्टर जो है वो कोडिस्टार डीएक्स के साथ साथ काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन हो गया और अदर एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो खांसी जो है वो इसके साथ साथ ठीक हो जाती है। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स सिरप जो है वो कैसे काम करती है। कोडिस्टार डीएक्स सिरप में अवेलेबल क्लोरफेनिरामाइन जो मैलेट है वो एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक है, यानी कि वो हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करके कफ का जो प्रोडक्शन रहता है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। और डेक्स्ट्रोमिथोरफॉन हाइड्रोब्रोमाइड जो है वो कफ सप्रेसेंट है, यानी कि वो आपके शरीर में से कफ को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या है। पेशेंट को हेडेक जैसा महसूस होता है, उसको कन्फ्यूज़न रहती है, साथ ही साथ उसको ड्राउजीनेस एवं डीजीनेस रहती है, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एवं चक्कर आते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है, स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है, और काफ़ी सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। अब हम जानते हैं कोडिस्टार डीएक्स जो सिरप है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी। अगर आपको पहले कभी ड्राई कफ की बीमारी हो चुकी है और उस टाइम के दौरान अगर आपको कोडिस्टार डीएक्स सिरप के जो 2 ड्रग है उससे एलर्जी हो चुकी है, तो आप अभी फ़िलहाल ये सिरप का सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप ये सिरप का सेवन करते हो तो आपके स्किन पे रैशेज हो जाते हैं एवं ईचिंग भी हो सकती है। बेनिंजन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, यानी कि इस कंडीशन में प्रोस्टेट जो ग्लैंड रहती है वो एनलार्ज हो जाती है, उसकी जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट तौर पे यूरिन जाना पड़ता है।
अगर आपको ये बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो, यानी कि बेनिंजन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो बीमारी है उससे आप जूझ रहे हो, तो आप ये सिरप का सेवन ना करें। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यानी कि ये जो इनहिबिटर है वो डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की ट्रीटमेंट चल रही है तो भी आप 14 से 15 दिन के बाद ही कोडिस्टार DX सिरप का सेवन करें, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी के दौरान कोडिस्टार DX जो सिरप है उसका सेवन जो है वो रिकमेंडेशन किया गया है, फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग वूमन जो रहती है उसके लिए कोडिस्टार DX सिरप का जो सेवन है वो रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं कोडिस्टार DX जो सिरप है उसके वार्निंग्स के बारे में, जिसमें पहला है एम्फीसेमा, यानी कि आपकी जो लंग्स रहते हैं, यानी कि आपके जो फेफड़े रहते हैं उसकी जो वॉल्स रहती है वहाँ पे डैमेज हो जाना। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है एम्फीसेमा नाम की, तो आप कोरेक्स DX सिरप यानी कि कोडिस्टार DX सिरप का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। किडनी डिसीज़, अगर आपको किडनी संबंधित कोई पुरानी बीमारी रह चुकी है या अभी कोई फ़िलहाल आप किडनी की बीमारी से जूझ रहे हो, तो भी आप कोडिस्टार DX सिरप सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोडिस्टार DX जो सिरप है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, जो बच्चों में इस्तेमाल हो सकती है, और बच्चों की एज जो है वो 6 साल से ज़्यादा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोडिस्टार DX सिरप का सेवन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एवं चक्कर भी आते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी व्हीकल जो है वो ड्राइव ना करें एवं कोई भी मशीनरी को ऑपरेट ना करें। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकियल जो टिश्यू रहती है उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाना, तो अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी है तो आप कोरेक्स DX सिरप का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर जो है वो उसका डोजेज जो है वो अल्टर करके आपको कोई दूसरी सिरप एवं इसी सिरप में उसका डोजेज कम करके भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी कोई लीवर संबंधित हिस्ट्री रह चुकी है बीमारी की, या अभी कोई आप लीवर की बीमारी से जूझ रहे जैसे कि फैटी लीवर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तो आप कोरेक्स DX सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं कोडिस्टार DX सिरप जो है वो उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरेक्ट होती है, जिसमें है ओंडासेट्रॉन, अल्प्राजोलाम, मेटोक्लोप्रामाइड। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं कोडिस्टार DX सिरप के साथ कौन से डिसीज़ इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें है साइकाट्रिक कंडीशन, यानी कि मनोचिकित्सक रोग। अगर कोई पेशेंट जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया ऐसी बीमारी से वो जूझ रहा है तो उसको कोडिस्टार DX सिरप का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। दूसरा है अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट में उनका जो सांस लेने का पोर्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको कोडिस्टार DX सिरप का जो सेवन है वो रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं कोडिस्टार DX सिरप के बारे में कुछ क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन है कि कोडिस्टार DX सिरप का जो रेगुलर डोजेज है उससे ज़्यादा लेने से क्या बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, यानी कि मैं जल्दी ही हील हो सकता हूँ। देखिए, अगर आप कोडिस्टार DX सिरप का जो आपको प्रिस्क्रिप्शन डोज दिया हुआ है उससे ज़्यादा उसका सेवन करते हो तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी जो शरीर में साइड इफ़ेक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग महिला हूं तो मैं कोडिस्टार DX सिरप का सेवन कर सकती हूं। देखिए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो कोडिस्टार DX सिरप का सेवन ना करें, क्योंकि कोडिस्टार DX सिरप में अवेलेबल क्लोरफेनिरामाइन जो मैलिएट है वो ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। तो ये थी कोडिस्टार DX सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग कोडिस्टार DX सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज़ के बारे में जानना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।